मेरे सभी प्यारे छात्रों, आप कैसे हैं? आई होप, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जहाँ कहीं होंगे मस्त बिंदास एकदम उथल पुथल कर रहे होंगे। ऐसा ही आप करते होंगे। तो मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हाँ, स्वागत और अभिनंदन जरूर करेंगे आप सभी का, जैसे आप लोग हमारा करते हैं। सर का भी तो कर रहे हैं ना? नहीं करते हैं? अच्छा, चलिए करते हैं, अच्छी बात है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो ज़्यादा से शेयर कर दीजिए, कमेंट करें, लाइक करें। शेयर एक बार जरूर कर दीजिए सभी मेरे प्यारे छात्र जितने भी हमसे जुड़े हैं, और जो अभी छात्र हमसे नए जुड़े हैं वो भी हमसे जुड़ जाएं। चलिए, आज हम लोग जो कल हम लोग प्रश्न पढ़ रहे थे टाइप 9 में हम रुपए पैसे के ऊपर सवाल हल कर रहे थे। आज उसी 9 का जो पार्ट है, यहाँ पर बी पार्ट है। टाइप जो 9 का हम यहाँ से लेकर के आए हैं, टाइप जो 9 है आज इसी का बी वाला पार्ट है। टाइप 9 का ये बी पार्ट है, ठीक है। ये बी वाला पार्ट आज हम लोग समझेंगे। कल हम लोगों ने ए पार्ट में समझा था, आज हम लोग बी, यहाँ पर बी पार्ट जो है टाइप 9 का ही आज, जो कल हम लोगों ने जहाँ से बंद किया था प्रश्न को, उसी के आगे के प्रश्न हैं और करते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ से पहला जो प्रश्न लिखा है कि एक संदूक में 1 रुपए। अच्छा, जो दिया जाता है, पहले हमारा काम क्या है? जो जो हमसे दिया गया हमको वही काम करना है, समझ गए ना? हमको जो भी दिया गया है हमको सबसे पहले वही काम करना है। क्या दिया गया है? 1 रुपया और 50 पैसा और 25 पैसे सिक्कों की जो संख्या दी जाती है, यानी 1 रुपए सिक्कों की संख्या है 2, और 50 पैसे की सिक्कों की संख्या है 3, और 25 पैसे की संख्या दी गई है 4, जो है अनुपात में। जो संख्या हमारी वहां पर उसने सीधी सीधी संख्या ना लिखने के बजाय उसने अनुपात में लिख के दे दिया है, ठीक है। आगे कह रहा है यदि कुल सिक्कों का जो मूल्य दिया गया है, सिक्कों का कुल मूल्य है 180 रुपया। क्या है? 100। सबसे बड़ा इसमें ध्यान क्या देना, आज एकदम सटीक जीरो से समझ ले। देखिए, यहाँ है पैसा, यहाँ भी पैसा, ठीक है। यहाँ पर रुपए दिया है और यहाँ पर भी ये रुपए दिया गया है। अच्छा, एक बात बताइएगा, अगर जब तक ये मान जो मेरा है बराबर नहीं होगा सवाल नहीं हल होता है, समझ गए? क्योंकि अगर ये रुपया है तो इसको रुपया में बदलना पड़ेगा। अगर ये वाला पैसा है तो या रुपए को भी पैसा बदल दो, इसको भी पैसा बदल दीजिए, ठीक है। कल हम लोगों ने बेसिक भी एक प्रश्न किया था, और बेसिक एकदम वैसा जो हम लोग 6, 7, 8 में जो पढ़ते हैं, 9, 10 में जो हम लोगों को स्कूल में जो स्कूल मास्टर होते हैं हम लोगों को जो जिन लोगों ने सिखाया है, वो एकदम वैसा होता है कि एक मान के होता है कि माना 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 2x है, मान लिया 50 पैसे सिक्कों की संख्या 3x है, और 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 4x मान के सवाल को लगाया जाता है। अब हम उस टाइप से नहीं करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर सीधा जो रेशियो मेरा दिया गया डायरेक्ट अनुपात, सीधा अनुपात, क्योंकि अनुपात पढ़ रहे हो ना बच्चे, तो अनुपात जब यहाँ बच्चा अनुपात जब पढ़ रहा है तो यहाँ अनुपात ही के ऊपर हम कराएंगे, ठीक है। और बहुत आसान तरीका भी है अनुपात, एकदम जितना आसान है इतना कोई इजी नहीं। चलिए देखिएगा क्या है। अब जहाँ पर दिया है तो हम यहाँ से कैसे इसको हल कैसे करते हैं बाबू, यहाँ से देखिएगा, बहुत आसान सा प्रश्न है, हमको करना कुछ नहीं है। एक जो रुपया दिया गया है इसको आप पैसे में चेंज करिए। पता है कि 1 रुपया जो होता है मेरा, 1 रुपया जो बराबर होता है 100 पैसे के बराबर। किसके? 100 पैसे के बराबर होता है, ठीक है। 1 रुपया जो है 100, यानी 100 पैसे के बराबर 1 रुपया होता है, और 100 पैसे के बराबर 1 रुपया होगा। चाहे 1 रुपए के बराबर 100 पैसा बोलिए या 100 पैसे के बराबर 1 रुपया बोलिएगा, दोनों का बराबर है। चलिए, अब जहाँ पैसा पैसा दिया गया वहां पर पहले ये 1 रुपया है, इसको भी हमको रेशियो में लिख लेना। जितना भी ये 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा जो लिखा है इसको अनुपात में लिख लीजिएगा। कैसे? ये जो 1 रुपया लिखा है, 1 रुपया को हम लिखेंगे 100 पैसा। लिख सकते हैं ना? बोलिए सर, बिल्कुल आप लिख सकते हैं 1 रुपए को 100 पैसा भैया, चाहे 1 रुपया लिखो चाहे 100 पैसा लिखो, बात एक ही है। अगर हम आपसे कहें कि आपके पास आपकी जो एक पॉकेट है, आपकी पॉकेट जेब में 100 पैसा है, तो 100 पैसा आप क्या समझोगे? मेरे पास 100 रुपया है, 100 पैसा है, 100 रुपया नहीं है। 100 पैसे का मतलब है कि आपके पॉकेट में 100 पैसे का मतलब क्या हुआ? कि आपकी पॉकेट में 1 रुपया दिया गया। कितना? 1 रुपया। समझ गए? क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है ना। उसी प्रकार हमें पता है कि हम इसको जो ग्रुप, क्योंकि यहाँ अच्छा हमने 100 पैसे ही क्यों लिखा, ये भी एक प्रश्न उठता है
कि सर यहाँ चाहे तो 1 रुपए लिख सकते थे। बच्चा हमने यहाँ पर 100 पैसा इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर पैसा दिया गया है। अगर आप इसको रुपए में बदलोगे तो दशमलव में आएगा, दशमलव में आएगा, और दशमलव वाला फिर आगे हमको जो आगे भविष्य फ्यूचर में, अभी इसका फ्यूचर तो बकाया है पूरा, ये तो अभी प्रेजेंट चल रहा है ना, अभी इसका फ्यूचर है, ये तो पास्ट हो गया। ठीक है, अभी फ्यूचर आएगा, फ्यूचर में क्या पूछेगा, कितनी संख्या अधिक है और कितनी है, ये फ्यूचर है। तो वो फ्यूचर के लिए हम क्या करते हैं, दशमलव वाला अगर कहीं पर भी होगा तो थोड़ा हमको समस्या होगी ना कैलकुलेशन करने में, आगे क्योंकि आगे हमको जोड़ घटाना गुणा भाग ही करना है, ये तो करना है। तो गुणा भाग करना आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दशमलव में ना लिख करके संख्या को हम सीधा पैसे में लिखें बिना दशमलव का। तो बिना दशमलव को हमने लिखने के लिए सीधा 1 रुपया को 100 पैसा लिख दिया, बिल्कुल सर एकदम। यहाँ पर लिखेंगे अनुपात, 50 पैसे यहाँ पर लिख लेना है, फिर से अनुपात 25 पैसे लिख लेना है। ठीक है, अब 100 पैसे, जो 1 रुपया की संख्या कितनी थी बाबू, 2 यहाँ पे थी, तो यहाँ पर भी हम 2 लिखेंगे। रेशियो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 3 है, तो हम भी यहाँ पर 3 लिखेंगे। अनुपात 25 पैसे सिक्कों की संख्या 4, तो हम भी यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब इनका सबका आपस में क्या कराना है, सीधा गुणा, क्या कराना है, गुणा। ये कितना आ जाएगा, 200, 200 होगा अनुपात, ये आ जाएगा 150 अनुपात, ये आ जाएगा 100। इनको सबको जोड़ो, इनको सबको जोड़ लो, इनको और इसको आपस में तीनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 200, ये 350 और ये 450, कितना हो जाएगा 450। अब ये जो 450 जो दिया गया किसके बराबर में दिया गया था बाबू, यहाँ से बोलिएगा 180 रुपया के बराबर, 180 रुपया। अच्छा ये क्या निकल कर आया है, ये भैया तो पैसा निकल कर आया था 450, ये मेरा पैसा था, क्योंकि ये हम पैसा लिखे थे ना यहाँ पर, ये तो मेरा पैसा था ना, पैसे तो था। जब यहाँ पर पैसे आएगा तो नीचे भी मेरा पैसा ही जाएगा, जाएगा ना, ये भी पैसा ही होगा फिर, तो ये भी पैसा ही है। तो चार इसका इसका योग करोगे तो 400 पैसे ही हुआ जा करके। अब ये 400 जो पैसा है, देखिए अब यहाँ पर कहिए कि सर यहाँ पर रुपए तो बन जाएगा, 4 रुपया 50 पैसा, भैया 4 रुपया 50 पैसा लगाओगे तो फिर यहाँ बीच में दशमलव लेना पड़ेगा, और दशमलव हटाओगे नीचे 100 करना पड़ेगा। उससे बचने के लिए क्या है, सीधा इस ये पैसा है तो इसको भी पैसा बदल दो, ये जो पैसा है, ये ये जो इस पैसे को ये रुपए में 180 रुपया, इसको भी पैसा बदल दीजिएगा, इसको भी पैसा बदल दीजिएगा। तो कैसे बदलोगे पैसा, यहाँ से बताइएगा कैसे बदलोगे पैसा, तो कुछ नहीं हमको करना है, इसी में हमको 100 से गुणा कराना है। गुणा कराने के बाद मेरा नया जो मान निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा मेरा, 450, 450 बराबर में ये आ जाएगा मेरा 180 और 2 जीरो 18,000। ठीक है, 180 रुपया में अगर हम आपसे कहें पैसा बताओ तो 180 रुपया में भैया 18,000 पैसा होगा। ठीक है, अब 1 पैसा बराबर क्या लिखोगे, 1 पैसा बराबर, तो 1 पैसे बराबर क्या होगा, 18,000 और बटे में 450। यहाँ से जीरो से जीरो कैंसिल, ये कट जाएगा, 45, 9 से काटिए, 9 पचे में 45, ये 9 दूनी 18, ये 200, ये 5 एकन 5 और चक्कू 20, 40, यानी एक जो पैसे की संख्या, 1 पैसे जो बराबर निकल कर आएगा मेरे पास 40, 40 संख्या निकल कर आई। ठीक है, अब हमसे सवाल में क्या कह रहा था, तो किस प्रकार के सिक्कों की जो संख्या है सबसे अधिक होगी, तो किस प्रकार सबसे अधिक होगी, तो देखिए सबसे अधिक जो संख्या दी गई है किसकी बताइएगा, अनुपात में सबसे अधिक क्या है, तो बोलिए सर अनुपात में सबसे अधिक 4 लिखा है सबसे बड़ा, और 4 जो किसका है, 25 पैसे का, 4 अनुपात किसका दिया गया है बाबू, यहाँ पे 25 पैसे का, तो सबसे अधिक जो संख्या निकलेगी 25 पैसे की निकलेगी, किसकी, 25 पैसे। तो सबसे अधिक जो संख्या होगी, सबसे अधिक संख्या, सबसे अधिक जो संख्या निकल कर मेरी आएगी 25 पैसे की। ठीक है, आगे उसने सवाल में क्या हमसे कहा है, कहा तो वो संख्या कितनी है, तो वह संख्या कितनी है, देखिए
वह संख्या कितनी है, 1 पैसे की संख्या निकल कर आई है 40, तो 4 पैसे की बताइए संख्या कितनी निकल कर आएगी। तो 4 पैसे बराबर क्या लिखोगे यहाँ से, 4 पैसे बराबर, तो 4 पैसे बराबर क्या लिखोगे, 4 गुणे में 40 बराबर का 160। ठीक है, राइट आंसर। यानी 25 पैसा संख्या होगी, यानी 25 पैसों की सबसे अधिक संख्या है, और 25 पैसों की कुल संख्या जो निकल कर आएगी 160 रुपये। 160 रुपया नहीं है, ये संदूक में 160 जो है सिक्के हैं, सिक्कों, 25 पैसे के संदूक में सिक्कों की संख्या क्या निकले, 160 सिक्कों की संख्या। आपके पास एक पॉकेट है, ऐसे समझिए आपके पास एक पॉकेट है, आपकी उस पॉकेट में रुपया है 180। अब 180 रुपया में कुछ रुपया 1 रुपया है, कुछ 50 पैसे के हैं सिक्के, और कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनका रेशियो 2:3:4 है। ठीक है, यानी तो ये रेशियो दे दिया गया है, तो रेशियो निकाल लोगे, तो रेशियो कैसे निकलेगा, तो देख लीजिएगा रेशियो कैसे निकलेगा। तो रेशियो बराबर क्या यहाँ लिख लोगे, रेशियो बराबर ये आ जाएगा, यानी ये पैसा तो ये भी पैसा में डालेंगे, तो ये सब आपस में इनको जोड़ोगे तो 450, 450 बराबर दिया 180 रुपया। इधर पैसा है तो 180 रुपए को पैसा बनाओ, तो 180 को पैसा बनाने के लिए 100 से गुणा करना। किसी भी रुपए को पैसे में बनाने के लिए 100 से गुणा करना होता है, और किसी भी पैसे को रुपए में बनाने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है। क्लियर है, 100 से भाग देना पड़ता है, किसी भी रुपया को, किसी भी पैसे को अगर 100 से भाग करोगे तो रुपए में चेंज होगा, और किसी भी रुपए को अगर 100 से गुणा करोगे तो वो पैसे में चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा, इसका निकालोगे तो एक एक पैसा बराबर जो एक पैसे की संख्या निकल कर आएगी 40, तो 4 पैसे बराबर, यानी 25 पैसे की संख्या यहाँ 4 थी, तो 4 बराबर कितना आ जाएगा 160, यानी 25 और 160। देखिएगा यहाँ 25 150 है, ये ऑप्शन गलत, 50 ये भी गलत, ये 50 वाला तो गलत है, तो ये वाला मेरा ऑप्शन केवल बचता है, सी ऑप्शन जो होगा यहाँ से सही होगा ना, है ना, समझ गए, क्लियर। किसी प्रकार की समस्या नहीं ना। चलिए एक और सवाल देखते हैं जल्दी से, तुरंत प्रश्न लगाइए, एक प्रश्न लगाओ। चलिए एक और प्रश्न आ गया है हमारे सामने, और लिखा है कि रुपए 1, 50 पैसे तथा 25 पैसे पैसा के 378 सिक्के हैं, सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है, तो बताइएगा 50 पैसे सिक्कों की संख्या क्या होगी। चलिए लगाइए प्रश्न को। चलिए देखते हैं कैसे लगेगा। लिखा है 1 रुपया 50 पैसा, यहाँ पर मान लेना है कि हम इसको अगर हल करेंगे, सॉल्व सवाल को करें, यहाँ से लिखना है कि माना माना 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसों की संख्या बराबर क्या मानोगे, एक है तो यहाँ पर मान लीजिएगा इसको संख्या बराबर क्या मानोगे, देखिएगा अनुपात जो दिया गया है, यानी 1 रुपए का जो अनुपात होगा 13, 50 का अनुपात 11 है, और 25 पैसों का जो अनुपात है 7। तो अनुपात है तो मान लीजिएगा 1 रुपया की जो होंगे 13 या प्लस 13 या अभी प्लस नहीं करना है, 13 या कॉमा 50 पैसों की संख्या 11 या 25 पैसों की संख्या 7 या कितनी, 7 या। अब एक बात हमको ये बताइएगा कि भैया देखिएगा 50 1 रुपया में, 1 रुपए बराबर अगर देखोगे 1 रुपया में 50 पैसों की संख्या, एक 1 रुपया यहाँ पे लिख लीजिएगा कि 1 रुपया में जो 50 पैसों की जो संख्या कितनी होती है, तो क्या लिखोगे, 1 रुपए में 50
पैसों की संख्या कितनी होती है? दो होती है। दो होती है ना। और 1 रुपए में अगर हम 25 पैसों की संख्या 1 रुपया में 25 पैसों की संख्या, पैसों की संख्या अगर यहाँ से हम नोट करवाएंगे तो क्या होती है? बोलिए सर। 1 रुपया में 25 पैसों की संख्या 4। और 1 रुपया में 1 रुपए की संख्या एक ही होती है। ठीक है, तो देखिएगा, ये हमने संख्या मान ली। ये तो रुपए का अनुपात है, तो इस रुपए को हमको ऐसे रखना है। इस रुपए को हमें ऐसे रखना है 13x प्लस। अब 11 जो दिया गया है ये किसका x दिया गया था? ये 50 पैसों का। तो हमें पता है 50 पैसों की जो संख्या कितनी 1 रुपए में तो होती, तो 11 दूनी 22। हम इसको 11 दूनी यानी 11 और 11x गुणे में 2 प्लस 25 पैसे यानी 25 पैसों की संख्या 7x थी। और गुणे में 25 पैसों की जो 1 रुपए में संख्या होगी जाकर के 4। ये बराबर में मान दिया गया है 300। किसका मान है? 378 के। 378। यहाँ से क्या लिखोगे? 13x प्लस 11 दूनी 22x प्लस में 7 चौक में 28x बराबर में 378। इनको सबको जोड़ोगे कितना आ जाएगा? ये 8 2 10 और 3 13। 13 का 3 बचेगा 1। ये 3 और 2 5 और 1 6 यानी 63 यक्ष मान आएगा 378 के बराबर। तो एक यक्ष का मान निकालोगे तो 378 बटे में 63। ठीक है, 7 से काट दीजिएगा। 7 9 बार में कटेगा। ये 9 से भी काट सकते हैं। 9 से काटिए। 9 सत्ते 63 और 9 चौक 36 और 9 दूनी 18। ये 7 एकन 7 छंग 42 यानी यक्ष बराबर मेरा क्या बचा यहाँ से सर? बोलिए। यक्ष बराबर आया है 6। यक्ष बराबर 6 आया है। संख्या में हमसे पूछा है बताइए 50 पैसों की कुल संख्या ज्ञात करिए। तो 50 पैसों की यहाँ से कुल संख्या बराबर क्या नोट करोगे? 50 पैसों की कुल संख्या बराबर 50 पैसों की कुल संख्या। कुल संख्या कितनी हो गई मेरी? 50 पैसों की कुल संख्या 50। ये 50 था और इसका रेशियो यहाँ से 50 आया था 22 यक्ष। कितना आया था? 22 यक्ष। इसमें यक्ष का मान उठा के रखोगे 22 गुणे में यक्ष का मान 6 आया है। 6 उठा के यहाँ रखोगे तो 22 छंगा 132। 22 छंगा 132। ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ से सही होगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। तो 50 पैसों की संख्या कितनी निकल कर आ गई? 132। अगर वो पूछेगा 25 पैसों की संख्या बताइए, तो 25 पैसों की संख्या ये 28 यक्ष हो गई थी। 28 और गुणे 28 गुणे 6 कर दोगे 25 पैसों की संख्या आ जाएगी। और 1 रुपए की संख्या आ जाएगी 13 गुणे 6 करोगे तो 13 छाक 78। 13 छाक 78। 13 छाक 78 संख्या आ जाएगी। 78 होगी 1 रुपए की। और 50 पैसे की संख्या 132 है। 25 पैसे की संख्या आ जाएगी 28 गुणे 6 करोगे तो 28 गुणे 6 कितना होता है? चलिए लिख लीजिएगा 25 पैसों की संख्या। 25 पैसों की संख्या यानी 28 बराबर 28 यक्ष था बराबर में 28 गुणे में 6। ये आ जाएगा 8 6 8 48 60 और बचेगा 6 दूनी 12 4 16 168। 168 जो होगा यहाँ से 6 48 का 8 और बचेगा 4 6 दूनी 12 4 16 168। यानी 25 पैसों की संख्या होगी 168। 50 पैसों की संख्या 132 और 1 रुपया की संख्या हो जाएगी 78 रुपया। यानी 13 गुणे 6 करोगे 78 78। क्लियर? राइट? यहाँ तक समझ गए? किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं ना। इतने ही प्रकार के जो प्रश्न होते हैं हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इनकी स्पीड बन जाएगी। समझ गए? ये रेशियो के ऊपर ऐसे ही प्रश्न को हल किए जाते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट टाइप है
वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर दीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, क्लास कैसी लगी आज की एकदम कमेंट बॉक्स में हमको बता दें। और कल हम अगर अब इसका जो नेक्स्ट टाइप होगा जो हम कल लेकर आएंगे आपसे, तब तक हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, बाय बाय, नमस्कार।